30 जुलाई 2026 भारतीय क्रिकेट के एक सुनहरे और शांत अध्याय का अंत हो गया। सोशल मीडिया पर नम आंखों के साथ टीम इंडिया के पूर्व कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कह दिया, कैप नंबर 278 इज साइनिंग ऑफ। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने कभी भी मैदान पर चिल्लाकर गुस्सा नहीं दिखाया, जिसने कभी स्लेजिंग का जवाब गाली से नहीं दिया, लेकिन जब जब भारतीय टीम विदेशी मुश्किल पिचों पर फंसी, इस इंसान की दीवार सबसे मजबूत बनकर खड़ी रही। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीम इंडिया के सबसे डिपेंडेबल और क्रिकेट के सच्चे जेंटलमैन अजिंक्य रहाणे की अनसुनी कहानी के बारे में, जो शायद आपने कभी नहीं सुनी होगी। अजिंक्य रहाणे का जन्म किसी शहर की बड़ी सुख सुविधाओं वाली सोसाइटी में नहीं हुआ था। मुंबई के डोंबिवली इलाके से रोज भारी भरकम किट बैग लाद कर मुंबई की लोकल ट्रेनों में धक्का मुक्की में चलना अजिंक्य रहाणे की रोजमर्रा की दिनचर्या थी। लेकिन इससे जुड़ा एक वाकया ऐसा है जो आपकी आंखों को नम कर देगा। जब रहाणे महज 7 साल के थे, उस समय उनके पापा उन्हें प्रैक्टिस कराने के लिए मैदान पर छोड़ने जाया करते थे। एक दिन अजिंक्य रहाणे के पिता ने उनसे कहा कि अब से तुम्हें अकेला जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ती है, जिसके बदले में मेरी पगार कट जाती है। इस पर रहाणे ने मजबूती से कहा, कोई बात नहीं पापा, मैं अकेला चला जाया करूंगा। अगले दिन से अजिंक्य रहाणे उसी भीड़ भरी लोकल ट्रेन में धक्का मुक्की करते हुए अकेले गए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब 6-7 सालों बाद अजिंक्य रहाणे को पता चलता है कि उस दिन ट्रेन में वो अकेले नहीं, बल्कि उनके पिता दूसरी बोगी में बैठकर उन पर लगातार नज़र बनाए हुए थे। वो देख रहे थे कि उनका नन्हा मुन्ना सा 7 साल का अजिंक्य रहाणे मैदान पर सुरक्षित पहुंचता है या नहीं। रहाणे बताते हैं, जब उन्हें ये बात पता चली थी कि उनके पिता दूसरे कोच में बैठे हुए उन पर नज़र बनाए हुए हैं, तो उन्हें अंदर से प्रेरणा मिली। उन्होंने सोच लिया कि अब तो अपने पिता, अपने परिवार के लिए कुछ कर गुजरना है। और रहाणे बताते हैं, उन्हें इसी संघर्ष ने कभी हार न मानने वाला अजिंक्य रहाणे बना दिया। डोमेस्टिक क्रिकेट में अजिंक्य रहाणे एक ऐसी रन मशीन थे जिसे सिलेक्टर्स भी अनदेखा नहीं कर सके। मुंबई के लिए डेब्यू करते ही दूसरे ही सीजन में अजिंक्य रहाणे ने 1000 से ज़्यादा रन बना दिए। इसके बाद साल 2011 में जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ T20 में डेब्यू किया, तो 31 गेंदों में 69 रनों की पारी खेलकर उन्होंने साबित कर दिया कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं और अपने इरादे साफ जाहिर कर दिए। और टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने कदम रखने के बाद वो टीम इंडिया के मिडिल ऑर्डर के रीढ़ की हड्डी बन गए थे। उनकी एक सबसे अलग खास बात ये थी, जो कि दूसरे बल्लेबाजों से उन्हें अलग बनाती थी, वो था उनका विदेशी सरजमी पर रिकॉर्ड। ज्यादातर भारतीय बल्लेबाज विदेशी सरजमी पर जाते ही उनका बल्ला फ्लॉप हो जाता है, उनके बल्ले से रन आना बंद हो जाते हैं। लेकिन अजिंक्य के साथ उनका विपरीत। उनके टेस्ट कैरियर के 12 शतकों में से 8 शतक विदेशी सरजमी पर थे। और सबसे बड़ी खास बात यह कि जब भी उनके बल्ले से शतक निकला था, टीम इंडिया कभी नहीं हारी। लॉर्ड्स का ऐतिहासिक मैदान हो या फिर मेलबर्न का बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच या फिर वेलिंगटन टेस्ट, हर टेस्ट मैच में उनके बल्ले से निकली शतकीय पारी ने उन्हें यादगार बना दिया। अब आते हैं रहाणे के सबसे सुनहरे दौर पर, जिसने इतिहास बदल कर रख दिया। साल 2020 और 21 का वो ऑस्ट्रेलिया दौर। एडिलेड में टीम इंडिया की शर्मनाक हार हो चुकी थी। टीम इंडिया मात्र 36 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी। उसके बाद टीम इंडिया 1-0 से पिछड़ गई थी। उस वक्त टीम इंडिया के नियमित कप्तान विराट कोहली थे। उस समय उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी और उनका बेबी होने वाला था, जिसकी वजह से विराट कोहली और मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी टीम को छोड़कर वापस देश आ गए थे। ऐसे मुश्किल हालातों में टीम इंडिया की कमान अजिंक्य रहाणे ने संभाली। ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज खिलाड़ियों का प्रेशर था, उनके लगातार बयान आ रहे थे कि टीम इंडिया ये सीरीज 4-0 से हारने वाली है। लेकिन ये कप्तान दूसरा था। ये कप्तान शांत स्वभाव का था। इसे बोलना पसंद नहीं था, लेकिन अपने बल्ले से जवाब देना पसंद था। अगले ही टेस्ट मैच में कप्तानी पारी खेलते हुए MCG के क्रिकेट ग्राउंड पर 112 रनों की पारी खेली और फिर वहीं से अजिंक्य रहाणे ने टीम के चोटिल खिलाड़ियों के साथ ऐसा जोश भरा और उसी टीम ने ऑस्ट्रेलिया जैसी अवैध टीम को उसी की सरजमी पर 2-1 से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इस सीरीज पर अजिंक्य रहाणे ने एक बात साफ कर दी कि कप्तानी और लीडरशिप केवल गुस्सा दिखाकर और चिल्लाकर ही नहीं की जा सकती, मगर शांत दिमाग से भी वो सब कुछ किया जा सकता है जो आप अग्रेशन दिखाकर करते। और वही अजिंक्य रहाणे ने ऑस्ट्रेलिया के इस दौरे पर अपनी कप्तानी में करके भी दिखाया था। दोस्तों, अजिंक्य रहाणे भारत के उन चुनिंदा टेस्ट कप्तानों में से हैं जो अपनी कप्तानी में कभी कोई मैच हारे ही नहीं। अजिंक्य रहाणे ने भारत के लिए 6 मैचों में कप्तानी की थी और उनमें से 4 मैचों में जीत हासिल करी और 2 मैच उनकी कप्तानी में ड्रॉ साबित हुए थे।
साल 2018 में टीम इंडिया जब अफगानिस्तान के साथ एक टेस्ट मैच खेल रही थी। ये टेस्ट मैच अफगानिस्तान की टीम का ऐतिहासिक और पहला टेस्ट मैच था। हालांकि टीम इंडिया ने इस टेस्ट मैच और सीरीज को जीत लिया। तब अजिंक्य रहाणे ने गेम स्पिरिट दिखाते हुए ट्रॉफी लेने के बाद अपने टीम के साथ अफगानिस्तान के खिलाड़ियों को बुलाकर फोटो खिंचवाने के लिए कहा था। इस मूव को देखकर दुनिया भर में अजिंक्य रहाणे की प्रशंसा की और उन्हें क्रिकेट का सबसे बड़ा जेंटलमैन, क्योंकि उन्होंने खेल भावना का सम्मान करते हुए एक ऐसी मिसाल पेश की जो कि ज़्यादातर अपोनेंट कप्तान नहीं कर, और इस वाकये ने वाकई में पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। 85 टेस्ट, 90 ओडीआई और 20 टी20 मैच खेलने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में लगभग 8400 भी ज़्यादा रन बनाने वाले अजिंक्य रहाणे अब भले ही क्रिकेट को अलविदा कह दिया, लेकिन क्रिकेट फैंस के दिलों में उनकी जगह हमेशा बनी रही। वे राजनीति का शिकार हुआ हों या फिर खराब फॉर्म के, ये बहस हमेशा चलती रही, लेकिन उनका योगदान आंकड़ों से कहीं ज़्यादा ऊपर है। थैंक यू अजिंक्य रहाणे अपनी यादें और ये यादगार पल देने के लिए। दोस्तों, आपको अजिंक्य रहाणे की कप्तानी और उनके द्वारा खेली गई कुछ ऐतिहासिक पारियों में से कौन सी पारी सबसे ज़्यादा यादगार लगती है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलेंगे एक और ऐसी ही एक वीडियो लेकर, तब तक के लिए